मूवी की स्टार्टिंग में हम एलिगीजिया नाम की जगह को देखते हैं, जहाँ पर ड्रैगन और उनके राइडर्स रहा करते थे और इस जगह की हिफाजत किया करते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि ड्रैगन और उनके राइडर्स की आपस में लड़ाई होने लगती है, जिसका फायदा वहाँ का राजा उठा लेता है, जिसका नाम गल्बाटोरिक्स होता है। वो सभी ड्रैगन और उनके राइडर्स को मरवा देता है और साथ ही सभी फ्रीडम फाइटर्स को भी मरवा देता है। और इसके बाद से ही वहाँ पर गल्बाटोरिक्स का राज है। लेकिन अभी भी कुछ फ्रीडम फाइटर्स यानी वार्डन राजे से छुपकर पहाड़ों में रहते हैं। अब कुछ समय बीत जाता है और हम एक प्रिंसेस को देखते हैं, जिसका नाम आर्या होता है। और वो किसी तरह से गल्बाटोरिक्स का एक कीमती एग चुरा लेती है और गल्बाटोरिक्स के सिपाही उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी गल्बाटोरिक्स का एक खतरनाक जादूगर जिसका नाम बुर्जा होता है, वो आर्या को ढूंढ लेता है और उसके चारों तरफ आग लगा देता है। लेकिन प्रिंसेस आर्या उस एग को कहीं और ही ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद जादूगर बुर्जा प्रिंसेस पर मैजिक करके उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि किसान होता है और जिसका नाम एरोगन होता है। एक रात एरोगन जंगल में शिकार के लिए जाता है और वो एग उसको मिल जाता है। एरोगन उस एग के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो उसे लेकर अपने गांव में आ जाता है। एरोगन उसके बदले में कसाई से एक मांस का टुकड़ा मांगता है, लेकिन कसाई मांस का टुकड़ा देने से मना कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। अब अगले दिन वो एग टूट जाता है और उसमें से एक बेबी ड्रैगन निकलता है। एरोगन पहले तो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी होता है। अब एरोगन उस ड्रैगन का नाम सफीरा रखता है। दूसरी तरफ आर्या और जादूगर को भी पता चल जाता है कि ड्रैगन अब जन्म ले चुका है और उसने अपना राइडर भी चुन लिया है। इसके बाद एरोगन को उसके हाथ पर ड्रैगन राइडर्स का निशान मिलता है। दूसरी तरफ हम गैल्बाटोरिक्स को देखते हैं, जो बुर्जा से कहता है कि हमें एरोगन को जल्दी से जल्द ढूंढकर मारना होगा, नहीं तो वार्डन एरोगन को ढूंढ लेगा। इसके बाद बुर्जा राजा से वादा कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन सफीरा को देखते हैं, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और एरोगन उसे उड़ना सिखाता है। अब जब सफीरा उड़ना सीख जाती है, तो एरोगन को लगता है कि वो अब उसे छोड़कर चली गई। लेकिन तभी उसके हाथ का निशान चमकने लगता है और सफीरा वापस आ जाती है। अब सफीरा और एरोगन आपस में बात करने लगते हैं। सफीरा एरोगन को बताती है कि मैंने तुम्हें अपना राइडर चुन लिया है। एक रात जब एरोगन उस कसाई के घर के पास से गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि राजा के खतरनाक सिपाही उस कसाई से एरोगन के बारे में पूछ रहे होते हैं और उससे एरोगन के बारे में पूछकर उसे मार देते हैं। ये देखकर एरोगन अपने घर की तरफ भागने लगता है, लेकिन रास्ते से ही सफीरा उसे आसमान में लेकर उड़ जाती है। जब वो वापस आता है तो वो अपने अंकल को मरा हुआ पाता है। ये देखकर वो सफीरा पर बहुत गुस्सा होता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वहां एक ब्रूम नाम का आदमी आता है, जो एरोगन को बताता है कि ये सब राजा के लोग थे, जो तुम्हें मारने के लिए आए थे। वो बताता है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, जो हमें राजा से आजाद कर सकते हो, और वार्डन तुम्हें ही ढूंढ रहा है। अब ब्रूम ये भी बताता है कि अगर ड्रैगन राइडर्स को मार दिया जाए तो ड्रैगन अपने आप ही मर जाते हैं, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहते हैं। अब ब्रूम एरगन को राजा से बचाने के लिए वार्डन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ब्रूम एरगन को लड़ना भी सिखाता है। गांव पहुंचने पर ब्रूम एरगन को कुछ खाने के लिए लाने को कहता है। तभी एरोगन देखता है कि उस पर कोई नजर रखे हुआ है, इसलिए वो उससे बचकर एक घर में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है, जो उसे आगे आने वाली प्रॉब्लम और एक लड़की के बारे में बताती है, जो इसका इंतजार कर रही होती है। अब एरोगन जैसे ही बाहर आता है तो राजा के सिपाही उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्रूम आकर उसे बचा लेता है। अब वो दोनों उन सिपाहियों का मुकाबला करते हैं। फिर एरोगन कुछ वर्ड्स बोलकर अपना तीर उन लोगों की तरफ चलाता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और राजा के सारे सिपाही मारे जाते हैं। इसके साथ साथ एरोगन भी बेहोश हो जाता है और जब एरोगन को होश आता है तो ब्रूम उसे बताता है कि जो तुमने किया वो एक मैजिक था। वो बताता है कि ड्रैगन के अंदर कुछ ताकत होती है, जो वो अपने राइडर्स को दे देता है। अब ब्रूम एरोगन को बताता है कि कुछ मैजिक ऐसे भी होते हैं जो आपसे आपकी पूरी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान से यूज करना चाहिए। इसके बाद एरोगन ड्रैगन राइडिंग भी सीख जाता है। अब एरोगन ड्रैगन राइडिंग कर ही रहा होता है कि वो ब्रूम को खतरे में देखता है और उसे बचाने के लिए चला जाता है। इसी बीच सफीरा को भी चोट लग जाती है। अब एरोगन देखता है कि ब्रूम भी एक ड्रैगन राइडर्स था। ब्रूम एरोगन को बताता है कि ड्रैगन राइडर्स को खुद पर काफी घमंड होने लगा था, इसलिए उनमें आपस में लड़ाई होने लगती है। और इसी बीच एक टाइटन मेरे ड्रैगन को अपनी तलवार से मार देता है और बाद में मैंने उसी की तलवार से उसको मार दिया था। दूसरी तरफ बुर्जा एरोगन को मारने में नाकामयाब होकर आर्या का यूज करता है और एरोगन के सपनों पर अपना कंट्रोल कर उसे पैलेस में बुला लेता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। एरोगन ब्रूम की कोई भी बात सुने बिना पैलेस की तरफ निकल जाता है और सफीरा को पैलेस के बाहर छोड़कर सफीरा की नज़र से आर्या को ढूंढ लेता है। इतने में ही वहां पर बुर्जा आ जाता है। एरोगन बुर्जा पर मैजिक करता है, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो जाता है। अब बुर्जा एरोगन को मारने ही वाला होता है, तभी वहां ब्रूम आकर एरोगन को बचा लेता है। अब ब्रूम एक तीर बुर्जा के सर पर चलाता है, जिसकी वजह से बुर्जा गायब हो जाता है।
बुर्जा के गायब होते ही आर्या का मैजिक भी टूट जाता है। अब एरागन ब्रूम और आर्या को लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि वहां पर राजा के सिपाही आ जाते हैं, लेकिन तभी एरागन पर नजर रखने वाला उन्हें बचा लेता है। फिर सफीरा ब्रूम, एरागन और आर्या को लेकर वहां से उड़ जाती है। अब ब्रूम काफी इंजर्ड हो जाता है और एरागन उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी बहुत कमजोर होता है। इसके बाद ब्रूम अपनी तलवार एरागन को दे देता है और सफीरा उसे लास्ट राइड देती है ताकि वो एज ए राइडर मर सके। इसके बाद वो लोग ब्रूम को दबा देते हैं और सफीरा उसकी कब्र एक क्रिस्टल में बदल देती है। अब आर्या और एरागन वार्डन की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी बुर्जा के दिए हुए पोजीशन से आर्या की हालत खराब होने लगती है। तभी वो लड़का मुर्तक वहां आता है जिसने पैलेस में उनकी जान बचाई थी, और वो उन्हें वार्डन तक ले जाता है। दूसरी तरफ राजा बुर्जा से आर्मी तैयार करने के लिए कहता है। उधर एरागन वार्डन तक पहुंच जाते हैं और वो आर्या को ठीक करते हैं। अब वार्डन और एरागन मिलकर जंग की तैयारी करते हैं और यहाँ एरागन को बताया जाता है कि बुर्जा जब तक नहीं मर सकता जब तक उसके दिल पर वार न किया जाए। यहाँ पहली बार सफीरा अपने मुंह से आग निकालती है और एरागन और सफीरा जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सफीरा अपनी आग राजा की आर्मी पर बरसाने लगती है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर बुर्जा उसी की आग का यूज करके एक ड्रैगन बीस्ट बनाता है और एरागन से लड़ने के लिए चला जाता है। अब एरागन और बुर्जा की आसमान में लड़ाई चल रही होती है और जमीन पर वार्डन और राजा के सिपाहियों की लड़ाई हो रही होती है। अब सफीरा बुर्जा से लड़ते हुए जख्मी हो जाती है। इतने में ही बुर्जा देखता है कि एरागन सफीरा के ऊपर नहीं है। तभी अचानक एरागन बुर्जा के दिल पर हमला कर कर उसे मार देता है। अब एरागन जमीन पर गिरने ही वाला होता है कि सफीरा उसे पकड़ लेती है और वो दोनों जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ पर सफीरा बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और एरागन उसे हील करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वे बेहोश हो जाता है। उधर वार्डन राजा की आर्मी को हरा देते हैं। फिर अगले दिन एरागन को होश आता है और वो देखता है कि मुर्तक उसके सामने बैठा हुआ है। एरागन मुर्तक से सफीरा के बारे में पूछता है, लेकिन मुर्तक के कोई जवाब न देने पर वह उदास हो जाता है। तभी सफीरा वहां पर आती है। ये देखकर एरागन बहुत खुश होता है। अब एरागन सफीरा के साथ मिलकर आर्या को अलविदा करने के लिए जाता है और आर्या से वादा करता है कि वे दोबारा मिलेंगे। अब हम राजा को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और हमें दिखाया जाता है कि राजा के पास भी एक ड्रैगन होता है जो अपने मुंह से आग निकालता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।